हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बार्क स्किल टेस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, बार्क के स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी कर दिया गया है। यदि अभी तक आप लोगों ने अपने स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो बार्क की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू। इसका लिंक हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दिया है। यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिल जाते हैं, साथ ही साथ एग्जाम्स की पीडीएफ मिल जाती हैं और जितने भी स्किल टेस्ट हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर ड्राइंग प्रोसीजर वगैरह भी ग्रुप में मिल जाती है। जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप स्किल टेस्ट में जा रहे होंगे तो क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो बेसिकली जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। इसका हम आपको ऊपर नहीं ले जा रहे हैं, कुछ पर्सनल डिटेल होती कैंडिडेट की, तो उसके लिए हम यहाँ पर ऊपर आपको नहीं ले जा पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपना वेन्यू देख पाएंगे कि कहाँ पर आपका स्किल टेस्ट दिया गया। जैसे इस कैंडिडेट का कहाँ पर है, रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डिपार्टमेंट ऑफ एंड एंटरप्रेन्योरशिप महाराष्ट्र। तो बेसिकली जो इसका स्किल टेस्ट है बार्क का, ये मुंबई में होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्किल टेस्ट का वेन्यू दिया जाएगा कि कहाँ पर आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्किल टेस्ट की डेट मिल जाएगी। जैसे इसमें 7/10/2024 दिया गया है। आपको टाइम मिल जाएगा कि आपका रिपोर्टिंग टाइम है। ठीक है, ये 7:30 बजे आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना है। ठीक है, फिर यहाँ आपको कैंडिडेट कॉपी होगी, जो ये कॉपी होगी यहाँ पर इन्विजिलेटर यहाँ पर आपसे साइन करवाएगा। ठीक है, इन्विजिलेटर का साइन होगा, ऊपर आपका साइन होगा, वो जमा हो जाएगा, नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका कुछ ट्रेड वगैरह लिखा होगा कि आप किस ट्रेड से किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं। ठीक है, स्किल टेस्ट डेट वगैरह। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप एग्जाम में जा रहे हैं, स्किल टेस्ट में जा रहे हैं, तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। ठीक है, क्या क्या सावधानियां रखनी। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि जो भी आपको स्किल टेस्ट में यहाँ पर आपको परीक्षा कौशल के जो भी वेन्यू निर्धारित किया गया है उसमें कोई चेंज होने नहीं वाला है। जो भी आपका डेट टाइम वेन्यू जो भी फिक्स किया गया है स्किल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड में जो दिया गया है उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। आपको उसी टाइम पर, उसी डेट पर, उसी स्थान पर वहाँ पर अपीयर होना है। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि जो भी आपके एससीबीटी के कैंडिडेट हैं, एससीबीटी के कैंडिडेट बेसिकली यहाँ पर अलाउ नहीं किए गए हैं। तो ये थोड़ा सा दुख की बात है कि जो भी एससीबीटी के कैंडिडेट हैं वो स्किल टेस्ट के लिए अलाउ नहीं किए गए हैं, वो स्किल टेस्ट नहीं दे सकते। जितने एनसीबीटी वाले कैंडिडेट हैं आईटीआई पास किए हुए हैं वही केवल इस टेस्ट को दे सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है आपकी आईटीआई एससीबीटी एनसीबीटी दोनों से होती है। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एससीबीटी से आईटीआई कर रखा और एग्जाम को दिया है, क्वालिफाई हैं, तो स्किल टेस्ट के लिए वो बेसिकली एलिजिबल नहीं है, वो स्किल टेस्ट नहीं दे सकते। ओनली एनसीबीटी वालों को स्किल टेस्ट देने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बेसिकली आपको बताया गया है कि जो भी आपका बेसिकली रिपोर्टिंग का आपका तिथि है, समय है, जो भी स्थान है वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है, कोई चेंज नहीं होगा। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, चूँकि इसमें से अगर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट मिस हो जाएगा तो आपको स्किल टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे पहले वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर सारी चीज़ें आपकी ओके पाई जाती हैं, ठीक है, आपका यहाँ पर बायोमेट्रिक भी होगा, सारी चीज़ें ओके पाई जाती हैं, तभी आपको स्किल टेस्ट के लिए अलाउ किया जाएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आपको वहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट क्या है, यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट ऑफ सीबीटी एग्जाम एडमिट कार्ड। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप ऑफ एडमिट कार्ड सीबीटी। जब आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम दिया था तो वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड का एक एक्नॉलेजमेंट एक इन्विजिलेटर ने साइन करके दिया होगा कॉपी, तो उसको लेके जाना है। देन आपको स्किल टेस्ट का यहाँ पर जो एडमिट कार्ड आया है इस स्किल टेस्ट के एडमिट कार्ड को लेके जाना है। देन जब आपने फॉर्म को अप्लाई किया था तो जो फाइनल प्रिंट आउट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का
उसको निकालना है, उसकी कॉपी को लेकर जाना है। देन स्किल टेस्ट में बहुत सारे हो सकते हैं, कैलकुलेशन की चीज़ें हों तो कैलकुलेशन पर्पज से यहाँ पर आप नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं। नॉर्मल कैलकुलेटर नहीं, जो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उसको आप लेके जा सकते हैं, मैनुअल वाला। नेक्स्ट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन। बेसिकली यहाँ पर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जैसे हाई स्कूल हो गई, इंटर हो गई, आईटीआई हो गया, आईटीआई के जो सेमेस्टर्स हो गए या ईयरली हो गया, जो भी आपके यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सारे मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। देन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ नथिंग बट आपको यहाँ पर जो मैट्रिकुलेशन होता है, ठीक है, जो आपका हाई स्कूल होता है उसी का सर्टिफिकेट ले जाना होता है, वो आपको एज ए डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में काम करता है। देन प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस, मान लीजिए अगर आप कहीं प्रीवियस में काम किए हुए हैं, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको वो लेकर के जाना है। देन यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, जो भी है आपका यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इन केस ऑफ ओबीसी कैंडिडेट एंड कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट, जो भी आपका यहाँ पर जो भी कैटेगरी है उससे रिलेटेड वो आपको लेकर जाना है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो वो आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। देन अगर कोई डिसेबिलिटी है, कोई फिजिकल चैलेंजेस है, पीएच वगैरह कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है तो उसका वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। देन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यदि आप अभी कहीं किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में, किसी स्टेट गवर्नमेंट में, किसी ऑटोनॉमस बॉडी या किसी पीएसयू में काम कर रहे हैं तो इन केस आपको उस अपने प्रेजेंट जो आपकी कंपनी है, एम्प्लॉयर है, उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, ठीक है। यदि आप अभी कहीं पर काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी लेकर जाना होगा। इन केस अगर आप नहीं ले जाते हैं तो आपको स्किल टेस्ट के लिए नहीं भेजा जाएगा, स्किल टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा। लास्ट जो आपका डॉक्यूमेंट है, फोटो आईडी प्रूफ लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो जो भी आपका एक ओरिजिनल कोई आईडी कार्ड है, ठीक है, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वो लेकर के जाना है। अब इस सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, जो यहाँ पर चीज़ें आपकी बताई गई हैं, ठीक है। इस सब का क्या करना है, आपको कम से कम 2 सेट में आपको फोटो कॉपी होनी चाहिए, प्रिंट आउट, और उसको सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाना है, और साथ ही साथ में सबका ओरिजिनल यहाँ पर लेके जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कोई चेंज नहीं होने वाला है स्किल टेस्ट डेट में, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। जब आप यहाँ पर जाएंगे इस टेस्ट के लिए तो यहाँ पर आपको बायोमेट्रिक भी किया जाएगा, मान लो कोई मिसमैच होता है तो आपका रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही साथ पासपोर्ट आकार की 2 यहाँ पर फ़ोटो लेके जानी है, और फ़ोटो कौन सी लेके जानी है, वही फ़ोटो ले जानी है जो आपने ऑनलाइन में अपलोड किया था उसी समय की आपको फ़ोटो लेकर जानी है। साथ ही साथ एडमिट कार्ड में ऊपर आपको एक फ़ोटो चिपकानी भी है अपनी, ठीक है, ओके, और उसके नीचे आपको वहाँ पर साइन भी करना है। अभ्यर्थी अपने कौशल परीक्षा की तिथि को परीक्षक की उपस्थिति में प्रवेश पत्र दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर करेंगे। ऊपर आपको साइनिंग के लिए है तो पहले से साइन करके नहीं रखना है, जब वहाँ जाएंगे स्किल टेस्ट में तो वहीं पर आप उसके सामने साइन करेंगे। तो फोटो आपको कहाँ के लिए जानी है, ओरिजिनल जब आपने फॉर्म में अपलोड किया था। मान लो अगर वो फोटो आपके पास नहीं है तो एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें फ़ोटो लगी रहेगी, उसी की सॉफ्ट कॉपी से आप फ़ोटो बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं इसका आपको क्या करना है, 2 सेट जीरोक्स लेके जाइएगा, ठीक है, और उसको सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट मतलब खुद से स्वप्रमाणित करके आपको वो सारी चीज़ें ले जानी होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली बता रहे हैं कोई आपकी लॉकर वॉकर सुविधा नहीं है तो नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो सभी एग्जाम में बताई जाती हैं। नेक्स्ट, अगर आप SC ST से कैंडिडेट हैं, ठीक है, कहाँ के हैं, अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको आने जाने की मतलब जो किराया भत्ता होता है वो भी मिलने वाला है, TA मिलने वाला होता है। तो बेसिकली उसका फॉर्म वहाँ पर आपको दिया जाएगा, आप जो अपना टिकट वगैरह है ठीक से रखिएगा, ठीक है, उसका प्रिंट आउट वगैरह लेकर जाइएगा, तो जिससे वहाँ पर आप क्लेम कर पाएंगे अपने TA को, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर वही सारी चीज़ें आपको एक बार फिर से दी गई हैं। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो यहाँ पर आपको स्किल टेस्ट के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। SCBT वालों के अलाउ नहीं किया गया है, केवल NCBT को अलाउ किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सारे आपके ओरिजिनल और फोटो कॉपी में साथ ही साथ
होनी चाहिए। तो ये थी बेसिकली आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया अपने बार्क स्किल टेस्ट से डॉक्यूमेंट के बारे में, उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जानी है, ऐसे एग्जाम को वहाँ पर आपको अपीयर होना है। अपने नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे बार्क के स्किल टेस्ट से रिलेटेड जॉब के बारे में कि क्या क्या वहाँ पर आपको जॉब किस प्रकार पूछा जाता है, प्रोसीजर किस प्रकार लिखना होता है। तो स्किल टेस्ट से रिलेटेड वहाँ पर इंफॉर्मेशन के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कोई जानकारी चाहिए आपको स्किल टेस्ट से रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा, वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।